हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है 19 अगस्त 2023 और आज है हरियाली तीज। तो मैंने हस्बैंड चले गए हैं काम पे हॉस्पिटल, टिफ़िन वगैरह सब ले लवा के। तो मैंने पीछे से, बच्चा अभी सो रहा है, पीछे से जितने भी कपड़े थे वो करे हैं फोल्ड और उनको रखा है तय करके। जो प्रेस वाले कपड़े थे वो भी मैंने रख दिए, वरना मैं साथ की साथ ही कर देती हूँ सारे कपड़े प्रेस। पर आज मुझे बहुत सारा काम है तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही उनको रखा। और आज बहुत ज़्यादा बिजी डे रहने वाला है और मैंने बिस्तर को थोड़ा सा सही किया। ये मेरा दूसरा रूम है, बेडरूम मेरा दूसरा है। और यहाँ पे सही करने के बाद मैं पी रही हूँ चाय। और मैंने सुबह से अब चाय पी है और बजे हैं 8:30। चाय पीने के बाद मैंने देखा अभी भी उमान सो रहा है और बिस्तर पे मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, पैरों में भी मेहंदी लगाई थी, हाथों में भी। तो मेहंदी काफ़ी बिखर चुकी थी, तो मैंने कपड़े से बिस्तर को साफ़ किया और अब लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में। तो सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ रखने लगी और उसके बाद साफ़ सफाई करने लग गई हूँ। झाड़ू लगाया है, पर उमान सो रखा है तो वहाँ पे भी मुझे आराम आराम से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत शोर भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो जग जाएगा। आज उसकी है छुट्टी, सैटरडे संडे रहती है उसकी छुट्टी। और पैरों में मेहंदी लगी हुई है तो झाड़ू भी बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो चप्पल पहन लेते हैं, नहीं तो पैरों में से मेहंदी झड़ रही है। और यहाँ से मैं सारा कचरा ले जाती हूँ नीचे सीढ़ियों पे। मैं रहती हूँ रेंट पे, तो रेंट के हिसाब से ही रहती हूँ, मेरे पास ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है, इसलिए मैं। और यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ मेरी पूरी सीधी रोड पे जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से सीधा पानी डालती हूँ, मुझे पोछा-वोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद मैं बाकी जगह पे पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ मेरे पैर हो गए हैं गीले बहुत ज़्यादा, तो पैरों पे जो मेहंदी है वो फूल चुकी है, छूटने के लिए तैयार है। तो अब मैं क्या करूँगी, पोछा लगाने के बाद अपने पैरों की मेहंदी को भी साफ़ कर लूँगी। और मैं रूम्स में जो बेडरूम में जो पोछा लगाती हूँ, वो मैं बिना वाइपर के लगाती हूँ, बैठ के लगाती हूँ। और यहाँ पे जग गया है उमांत और मैंने उसको बोला चलो बेटा बहुत देर हो गई है, 11:30 बजने वाले हैं, पूजा-वूजा भी करनी है, तो चलिए अब हमें बेड साफ़ करना है। तो वो बोला मम्मा मैं भी हेल्प करूँगा, तो वो भी हेल्प करने लग गया। उसने तकिए-वकिए हटाए और मैंने ये चद्दर पे मेहंदी-वेहंदी की थोड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने चद्दर को ऐसे ही उठा लिया है। और यहाँ पे दूसरा वाला चद्दर मैं बिछाऊँगी तो वो कर रहा है मेरी हेल्प। तो यहाँ पे तकिए वगैरह उठा के रख रहा है उमांत एक साइड और मैंने उठा लिया है चद्दर को चारों कोनों से। और मैं चारों कोनों पे गिठान लगाती हूँ, मतलब नॉट लगाती हूँ एक, जिससे कि मेरा बिस्तर नीचे है तो वो चद्दर सरके ना, और बिल्कुल भी नहीं सरकता। जैसा मैं लगा देती हूँ वैसा ही लगा रहता है। और उमांत बिस्तर पे से बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, मैं उसे कह रही हूँ उठ जाओ, तो वो उठने के लिए तैयार ही नहीं है, वो लेट गया। अब मैंने उसको प्यार किया, मुझसे कह रहा था मुझे प्यार करो प्यार करो, तो मैंने यहाँ पे उसको किया है प्यार। प्यार करने के बाद मैंने बोला अब हेल्प करो मम्मा की, चलो। तो इस बहाने से वो थोड़ा-सा उठा, उठ के उसने देखो फिर से मस्ती कर रहा है और उठ के उसने रखे तकिए, और तकिए रख के वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा देता है। और मैं नहा धो के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मेरे को लगानी है चौकी। वैसे तो मैं अंदर भगवान जी के मंदिर के नीचे ही चौकी लगाती हूँ, पर आज मेरे साथ कोई और भी पूजा करेगा, इसलिए मैंने चौकी को लगाया है बाहर। और यहाँ हो गई हूँ मैं तैयार, थोड़ी-सी चौकी को सजा रही हूँ, डेकोरेट वगैरह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं और मैं भूल गई यहाँ पे चूड़ियाँ पहनना, कि मुझे चूड़ियाँ भी पहननी थी। तो मुझे एकदम से डेकोरेट करते-करते एकदम से ख़्याल आएगा, अभी मैं उठ के जाऊँगी कि चूड़ियाँ चेंज करके आती हूँ। मैंने चूड़ियाँ तो चेंज करी ही नहीं है। बाकी सारी तैयारियाँ हो गई हैं और मैंने मेहंदी खुद ही लगाई थी। तो बस यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि मैंने चुन्नी भी नहीं डाली, और ये मेरी शादी की चुन्नी है। ये इसी चुन्नी को ओढ़ के मेरे फेरे हुए थे, तो मैं इसको जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं याद रहता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे आरती जो मेरे साथ पूजा कर रही है वो और मैं दोनों तीज की पूजा कर रहे हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जैसे उसको आती थी वैसे उसने करी। आरती राजपूत है और मैं जो पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो हम दोनों ने अपने-अपने हिसाब से जैसे हमें करनी होती थी वैसे हमने पूजा करी। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं ऐसे ही हूँ, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं आती मुझे। फिर हमने जैसे जो भी हमें आता था वैसे हमने पूजा की, बीच-बीच में हमें हँसी भी आ रही थी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।
मैं सोच रही थी कि ना मैं अपनी शादी की कोई साड़ी पहन लेती हूँ, पर अच्छा रहा कि मैंने नहीं पहनी। बहुत गर्मी थी यार, बहुत गंदी वाली गर्मी थी। तो यहाँ पे हमने कहानी सुनी मोबाइल में ही, डिजिटल कहानी जो होती है वो कहानी सुनी हमने ये मोबाइल में। पहले हमने हरियाली तीज की कहानी सुनी तो समझ में ही नहीं आई थी, फिर हमने दूसरी हरियाली तीज की कहानी लगाई। उसके बाद हमने गणेश जी की कहानी लगाई, और ये कहानियाँ सुनने के बाद हमने बीच-बीच में उमांत मुझे आवाज़ लगा रहा था, मम्मा, मम्मा, मम्मा। तो मैं सोच रही थी जल्दी से कहाँ ये पूजा संपन्न हो तो फिर जाएँ। फिर यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न, उसके बाद आरती ने मुझे तिलक लगाया, मैंने आरती को तिलक लगाया। ये लगाना ज़रूरी होता है, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि ये यहाँ पे हम संकल्प ले रहे हैं पूजा का। आई होप आपके यहाँ पे भी लेते होंगे संकल्प। तो यहाँ पे हमने पूजा की है, इसका संकल्प ले रहे हैं हम दोनों, और हमने पूजा कर ली है। अपने-अपने सुहाग की रक्षा के लिए भी विनती भी कर ली है, और यहाँ पे मैं मज़ाक कर रही हूँ कि भगवान जी, हाँ, लड़ते रहें, चाहे खेलते रहें, हँसते रहें, बस साथ रहें, चाहे लड़ते ही क्यों ना रहें, बस साथ रहें, और ऐसे ही जीवन चलता रहे खुशी-खुशी, और एक-दूसरे का साथ दें। और अब बज चुके हैं शाम के 5, मैंने एक चाय बना के पी ली है पूजा के बाद, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्या कहते हैं आपका, आटा लगा रही हूँ। इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, और इसमें डाली मैंने अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद मैं अब इसको जल्दी गूँदूँगी। और मैं टाइट आटा नहीं लगाती हूँ, मैं लाइट, मतलब जो सॉफ्ट डो होता है वो बनाती हूँ। मुझसे टाइट आटे की पूड़ियाँ, रोटियाँ कुछ भी नहीं बनती है। और यहाँ पे आने से पहले मेरी जो चूड़ियाँ थी वो मैंने थोड़ी कम कर ली थी, जो कुंदन वाली चूड़ियाँ थी वो निकाल दी थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। और मेरी चाय बन गई है, बिल्कुल तैयार, उबल गई। और बीच-बीच में मैंने आपको मेहंदी भी दिखाई कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। और रात को लाइट चली गई थी हमारी, तो उसके बाद मैंने टॉर्च जला के, मोबाइल की टॉर्च जला के, लाइट में, मतलब उसमें रोशनी में मैंने मेहंदी लगाई थी। और ये आटा मेरा लग के तैयार हो गया है। इसको मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं इस तरीके से किसी कटोरे-वटोरे से रख देती हूँ, जिससे कि क्या है, ये टाइट नहीं होता, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और जैसे मैंने देखा, मैं हाथ धोने गई आटे के, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, कुकर वगैरह, मैंने आलू उबाले थे सब्जी के लिए, तो मैंने बर्तन भी साफ कर दिए। इधर बन गई है मेरी चाय, अब मैं चाय को छानूंगी। और मैं सोच रही थी कि पहले सब्जी भी बना देती हूँ, पर मैंने कहा चाय भी ठंडी हो चुकी है, बहुत देर हो गई है बंद किए हुए गैस को। तो मैंने इसको चाय को लेके मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। अभी तो 5-6 साढ़े 5 ही बजे हैं। देखा आलू अभी गर्म थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चाय पी लेते हैं पहले। चाय पीने के बाद बज गए हैं 6:30, और मैंने भोग लगा दिया है, दीपक जला दिया है शिव जी को, पार्वती जी, गणेश जी को, और उनसे विनती करी है कि आप भोग को प्राप्त करो, भोग खाओ, और मुझे जैसी भी आती है मुझे क्षमा करो। जैसी भी आती है मैं वैसा कर लेती हूँ, बस मुझे कुछ और नहीं आता, बस मेरा मन देखो कि मैं किस भाव से कर रही हूँ। क्षमा मांगने के बाद मैंने बनाई पूड़ियाँ थोड़ी-सी, और उमांत की सब्जी की, जो कम नमक मिर्च की सब्जी थी, इसमें मैंने अभी मिर्ची कम डाली थी। तो उमांत की सब्जी निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और कसूरी मेथी, जो रेड वाली होती है, जिससे कि सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह मैं उमांत की जो कम मिर्ची की सब्जी है वो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उबाली आ गई, और ये बनाई है मैंने आज की जो थाली है वो आलू की सब्जी है, जो टमाटर डाल के बनाई है। इसमें प्याज और लहसुन नहीं है, मिक्स वेजिटेबल, दही है, और करेले हैं, थोड़े से पूड़ी है, मिठाई है, और तो सूजी हेलो का गाइज, हलवा ये है। था मेरी हरियाली तीज का एक ब्लॉग, जो मतलब ऐसे मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, अपने चीज़ों को बताना, अपनी चीज़ों को कैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ, उस हिसाब से मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था। और मैंने इसको बनाने में यार करी है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पसंद नहीं भी आती है ना तो डिसलाइक कर देना, पर कोई ना कोई तो लाइक या डिसलाइक कुछ तो करना ही प्लीज, है ना। और चलिए ठीक है, अब मैं कर रही हूँ क्विट। अब मैं बाय।